हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास सब कुछ भूल कर तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे कहाँ जाए हम, तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे पास तेरे पास यीशु। तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 Yeshua, 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 worship Raja, आराधना करते। यशुआ मेरे राजा, यशुआ राजाओं का राजा, यशुआ प्रभुओं का प्रभु। झुकते हैं तेरे सामने, तू ही प्रभु, तू ही राजा, तू ही मसीहा, तू ही सच्चा खुदा।
worship you. हर पल प्रभु हमारी सांसें प्रभु तेरी ही स्तुति करती रहे। हर दिन प्रभु यही हमारी दुआ और यही हमारी इच्छा रहे प्रभु की हर बातों में प्रभु, हर कार्यों में प्रभु तेरी ही महिमा प्रभु, तुझे ही महिमा प्रभु। यही हमारी दुआ प्रभु के कर जो तू चाहता है प्रभु, कर जो तू चाहता है प्रभु, तेरी ही महिमा हो इस जीवन में, इस जीवन के द्वारा प्रभु तेरी ही महिमा हो, तुझे ही महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यूज अस एज योर वेसल्स, पात्र बनाकर हमारा उपयोग कर प्रभु, तेरे महिमा का पात्र बना प्रभु, तेरे दया का पात्र बना, तेरे आदर का पात्र बना। थैंक यू जीसस। वे दुआ करते हैं प्रभु यशुआ मसीहा के नाम से प्रभु। सारे लोग बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन। We love you. Just wave out to God and say thank you Jesus. धन्यवाद यशुआ, धन्यवाद यशुआ, धन्यवाद यशुआ। Bless you Jesus. Thank you Lord. हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद, हालेलुया, आराधना करेंगे हम लोग, उसकी उपस्थिति में आनंद मनाते रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh, we worship you, we worship you. Hallelujah. Rekre sakrabona. Oh, Santia Madena. Edamandno Viastra Labala. Oh, प्रभु आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। रेबाल सियाल त्राबाला हद्रे आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। रेहाल सोत्रो बोलो माया नाम। ओ लोरान तरासियाल नरपल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। मारी का जमाना हर दिन, मेरी हर बात, मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। ज्यादा सभी लोग हृदय से इस गीत को गाए, इस लाइन को गाए। हालेलुया। इस लाइन को गाए। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन को आज बनाइए परमेश्वर, आपके लिए जीने को हमें बनाइए परमेश्वर। कीजिए आपके लोगों को परमेश्वर, आप वापस से आने वाले हैं परमेश्वर, उसके लिए हम अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए जो जिम्मेदारी है हमारी परमेश्वर, आपके लोगों को हम वचन देके तैयार रखना चाहते हैं परमेश्वर। आपके कलीसिया को तैयार करें, आज आपके दुल्हन को तैयार करें आपसे मिलने के लिए। आपकी दुल्हन आज तैयार हो जाए आपसे मिलने के लिए। रे सकाया बना हर पल हर बात परमेश्वर, हर दिन हर समय परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करें। ऐसे जीवनों को बनाइए परमेश्वर, ऐसे लोगों को खड़ा कीजिए परमेश्वर, ऐसे विश्वासियों को बनाइए परमेश्वर कि हर एक ड्राइनेस उनके आज निकल जाए, हर एक पाप का बंधन उनके जीवन से आज टूट जाए, हर एक सीक्रेट सिन उनके जीवन से आज टूट जाए।
और आपके करीब वो आ जाए, आपके लिए जीना सीख जाए आज। In the mighty name of Jesus. तेरे बांधिया तरबला। Thank you Jesus. आपको खुशी देते हैं, आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम खुश हैं? हालेलुया। आमेन आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आज वचन में हम लोग जाएंगे, वचन में सीधा जाएंगे एजरा का किताब, उसका 4था अध्याय, एजरा चैप्टर 4, 1 से लेके 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। एजरा उसका 4था अध्याय, पहले वचन से लेके 6वें वचन तक। ओके, यहाँ पे लिखा है, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छुटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा सिहोन जिसने हमें यहाँ पहुंचाया, उसके दिनों में हम उसी को बलि चढ़ाते भी थे। जरुब्बाबेल, यीशु और इजराइल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। ओके, ध्यान से सुने 4था वचन, तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डरा कर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। ओके, और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पर? आमेन। तो यहाँ पर ये जो वचन हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि जरुब्बाबेल, इजराइल के लोग जो है मंदिर वापस से बनाने लगे, परमेश्वर का भवन उन लोग वापस से बांधने लगे, बनाने लगे। उस समय पर यहूदा और बिन्यामीन के क्षेत्र में कुछ लोग रहते थे जो यहूदी नहीं थे। ओके, तो उस क्षेत्र में कुछ लोग रहते थे जो यहूदी नहीं थे। वो लोग परमेश्वर के लोगों के पास आए और वो लोग बोलने लगे कि ये जो परमेश्वर का भवन तुम लोग बना रहे हो, उस भवन को बनाने में हम लोग भी तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। ओके, हम लोग भी तुम्हारे साथ मिलकर परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के भवन को बनाएंगे। पर जरुब्बाबेल और जो लीडर्स थे वहां पर, जो मुख्य लोग थे, उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के घर को बनाने में। परमेश्वर ने हमें कहा है, परमेश्वर यहूदी लोगों को परमेश्वर के घर को बांधने में, और हम ही एक साथ होके, तुम्हारे साथ मिलके नहीं, हम ही एक साथ होके इस परमेश्वर के भवन को बनाएंगे। ओके, हालेलुया। तो जब भी ऐसा उन लोगों के, अविश्वासियों को, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, उनको ऐसा उन्होंने जवाब दिया कि तुम हमारे साथ मिल नहीं सकते, तुम हमारे साथ परमेश्वर के कार्य में हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए नहीं हो। जब भी उन्होंने उनको रिजेक्ट किया, उनके ऑफर को रिजेक्ट किया, बाइबल ऐसा कहता है कि उन लोग आकर परमेश्वर के भवन के काम में रुकावट डालने लगे। ओके, परमेश्वर के राज्य के बांधने में के काम में, परमेश्वर के भवन के बनाने के काम में ये लोग रुकावट डालने लगे। ओके, क्या करने लगे? उन लोग, परमेश्वर के लोग जो भवन को बांध रहे थे, परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे थे, उनको डराने लगे, उनको झूठ बोलने लगे, उनको बातों से निराश करने लगे, उनके मनोरथ को निष्फल करने लगे, उनके आइडियाज को, उनके पैशन को उन लोग नीचे खींचने लगे। जो परमेश्वर के भवन में उन लोग बना रहे थे, परमेश्वर का काम कर रहे थे, हालेलुया, उनको डिस्करेज करने लगे और परमेश्वर के काम को उन लोग रोकने लगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस वचन को? ओके, हालेलुया। आज दुनिया के लोग, शैतान दुनिया के लोगों के द्वारा दुनिया के प्रिंसिपल्स कलीसिया में लाने की कोशिश कर रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? दुनिया के प्रिंसिपल्स, दुनिया के आइडियाज
हालेलुया, परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में घुसने की कोशिश कर। हालेलुया, अविश्वासी लोग जो परमेश्वर को जानते तक नहीं है, उन लोग कलीसिया के काम में, पॉलिटिशियंस काम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोग पास्टर को आके बोलेंगे, अरे पास्टर तुम्हारे कलीसिया में लोग नहीं आ रहे, चलो एक एक्टिविटी बनाते हैं, कॉफी विद जीसस, जहां पर हम लोग गपशप करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। कलीसिया में लोग नहीं आ रहे, एक काम करो पास्टर, हालेलुया, कलीसिया में ना खाना रखो और कुछ पैसे दो लोगों को, तो लोग आएंगे। तो दुनिया के आइडियाज, दुनिया के बातें, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, कितने लोग हैं साथ में, समझ रहे हैं? आमेन, ओके, हालेलुया। तो दुनिया की बातें, दुनिया के प्रिंसिपल्स, क्योंकि कलीसिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि कलीसिया बढ़ नहीं रही है, क्योंकि चर्च ड्राई है। हालेलुया, कुछ लोग जाते हैं और मार्केटिंग बुक्स पढ़ते, कुछ लोग जाते हैं बिजनेस आइडियाज पढ़ते, और दुनिया के आइडियाज को या दुनिया के लोगों को, उनके आइडियाज को परमेश्वर के राज्य में इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करते हैं। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, सभी लोगों को पता है। क्या आपको पता है, मेरे प्रार्थना के समय में परमेश्वर ने मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाया, संस्था दिखाया, जो एक शैतानी संस्था है, डेमोनिक ऑर्गेनाइजेशन। और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, परंतु मैंने देखा ये ऑर्गेनाइजेशन जो एक डेमोनिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुंबई के अंदर कौन सी कलीसिया कहां पर है, और कौन सा पास्टर क्या कर रहा है, कौन लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी कलीसिया क्या कर रही है, हर एक चीज का वो लोग ट्रैक रखते हैं, हर एक चीज का एक ट्रैक रखते हैं। आत्मा में मैंने देखा। हालेलुया, क्या आपको पता है, शैतान आज कलीसिया या परमेश्वर के राज्य के बनाने में घुसने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, शैतान पहले क्या उपाय निकालता है, पहले वो कलीसिया के काम को नहीं रोकेगा, परंतु पहले वो क्या करेगा, शैतान कलीसिया के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। हालेलुया, क्या किया वो लोगों ने, उन्होंने कहा जरुब्बाबेल को और लीडर्स को कि हम भी तुम्हारे साथ मिल जाते हैं, क्योंकि हम भी परमेश्वर को जानते हैं, तुम्हारे परमेश्वर को, और तुम्हारे साथ मिलकर परमेश्वर के भवन को बनाते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुने, कलीसिया के को बनाने का काम, जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जो है, परमेश्वर के राज्य को बना सकता है उसके असली सेवकों के द्वारा। हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति दुनिया में परमेश्वर के साथ द्वारा चुना गया नहीं है, परमेश्वर उसे अनुमति नहीं देता उसके राज्य में हाथ डालने के लिए। हालेलुया, अगर कोई, देखिए, क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, और शैतान क्या कर रहा है, अपने डॉक्ट्रिन्स को वो चर्च में लाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है, जरुब्बाबेल और इजराइल के जो मुख्य लोग थे, उन्होंने मना कर दिया उनको। उन्होंने कहा, नहीं, हम लोग ही परमेश्वर के राज्य को बनाएंगे, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमेन। तो जब ही इजराइल के लोगों ने, इजराइल के लीडर्स ने परमेश्वर के रास्तों को चुना और इनको मना किया, तभी शैतान का दूसरा उपाय शैतान ने निकाला। क्या किया? शैतान परमेश्वर के राज्य को के बनाने में रुकावट डालने लगा। हालेलुया, यही लोग क्या करने लगे, परमेश्वर के राज्य के बनाने में उन लोग रुकावट डालने लगे, उनको डिस्करेज करने लगे, उनके खिलाफ बोलने लगे। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? ध्यान से सुने, जो लीडर्स, जो पास्टर्स आज दुनिया के सामने नहीं झुकते, उनके खिलाफ शैतान आज अटैक कर रहा है। हालेलुया, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के साथ क्या हुआ? अटैक बेबीलोन के देश में किसी के खिलाफ भी नहीं आया, पर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने कहा, हम नेबूकदनेस्सर के बात को नहीं सुनने वाले, हम नहीं झुकने वाले। उनको पकड़ा गया और वो जलती हुई भट्टी में, आग के भट्टी में डाला गया। हालेलुया, आमेन। यीशु ने कहा, तुम मेरे से बड़े नहीं बन सकते हो। मेरे शिष्यों को कहा, अगर मैं सताया गया हूं, अगर मैं परसिक्यूट किया गया हूं, तो तुम भी परसिक्यूट किए जाओगे। हालेलुया, ध्यान से सुने, जो विश्वासी परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होता है, अपना बैकबोन नहीं झुकाता है दुनिया के सामने, उसके खिलाफ जरूर शैतान कार्य करेगा और अटैक करेगा। जो कलीसियाएं आज दुनिया को परमेश्वर के कलीसिया में घुसने नहीं दे रही है, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ी है, भले ही वो कलीसिया में 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, परंतु शैतान उनके पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि शैतान परमेश्वर के असली राज्य को बनने से रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता है कोई भी जगह पे, मुंबई में या बेंगलोर में
परमेश्वर की सच्ची कलीसिया बने, परमेश्वर का भवन बन जाए। या तो वो अपने आइडियाज को लेके कलीसिया में घुसने की ट्राई करेगा, और जब भी वहां के प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, पास्टर्स उस कलीसिया में उनको घुसने नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? वो लीडर्स के खिलाफ कार्य करेगा। कई सारे माध्यमों के द्वारा कलीसिया लोग, जो लोग बना रहे हैं, उनके काम में रुकावट डालेगा, उनके बीच में झगड़ा लेके आएगा, उनके मनों को निराश करेगा, उनके इंटेंशंस को निष्फल करेगा। उनके अंदर जो परमेश्वर के लिए आग है, वो आग को कम करने की कोशिश करेगा, अलग प्रकार के कार्यों से, अलग प्रकार के परिस्थितियों से। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं आज? हालेलुया। हमें शैतान के कार्य को समझना है मेरे भाइयों और बहनों, और उसको अपने में और परमेश्वर के भवन में घुसने नहीं देना है। भले ही वो आइडिया कितना भी अट्रैक्टिव लगे, भले ही वो पॉलिटिशियन के पास बहुत सारा पैसा हो, वो पैसा देकर अगर वो चर्च के अफेयर्स में घुसना चाहता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान घुसना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आने वाले समय में, ये एंड टाइम में, ये अंतिम समय में गवर्नमेंट कलीसिया को कंट्रोल करना शुरू करेगा। हालेलुया। कलीसिया के पास्टर्स गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस की कठपुतलियां बनना शुरू होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के कठपुतलियां बनना शुरू होंगे, और दुनिया और गवर्नमेंट कलीसिया को चलाएंगे। हालेलुया। परंतु जरूब्बाबेल और इजराइल के मुख्य लोगों के जैसे आज हमको खड़ा होना है, और शैतान को कोई जगह नहीं देना है परमेश्वर के भवन के अंदर घुसने में। हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर के वचन की जरूरत है कलीसिया को बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश है? आमेन, लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आमेन। तो कितने लोग समझ रहे हैं? आज 7वां वचन में पढ़ता हूं, उसी अध्याय का 7वां वचन। अच्छा, ये बहुत बड़ा रीडिंग है। हालेलुया। तो क्या हुआ इसके बाद? ये लोगों को, जिन लोगों को मना किया गया, इजराइल के लोगों ने इनको मना किया, इन लोग क्या करने लगे? इन लोग रुकावट डालने लगे, उन लोगों को डराने लगे। हालेलुया। कि उन लोग मंदिर को और उनके मनोरथ को निष्फल करने लगे, वकीलों को रुपये देकर। देखिए, आज दुनिया के पास पैसा है। हालेलुया। दुष्ट लोगों के हाथ में पैसा है। पैसे के दम पर, हालेलुया, उन लोग क्या करने लगे? परमेश्वर के भवन के बनाने को रुकाने की कोशिश करने लगे। हालेलुया। बात क्या हुआ? बाइबल ऐसा कहता है, जब भी हम लोग इसी अध्याय के 7 से लेके 22 तक पढ़ते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी बनाई। चिट्ठी में सभी चीजें लिखी कि ये लोग जो परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, ये हमारे राज्य के लिए खतरनाक है, थ्रेट है। ओके, हालेलुया। ये लोग जो है राजा के नियमों के खिलाफ एक थ्रेट है, खतरनाक लोग है। इन लोग अपना राज्य स्थापना वगैरह वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ सभी चीजें लिखे गई। और उस समय के राजा को उन्होंने वो चिट्ठी को भेजा, और राजा ने एक खोज लगाया कि ऐसा क्या ये सच है। और राजा ने देखा कि ये सब सच है, इन्होंने जो कुछ भी एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए हैं। ओके, और राजा ने नियम पास किया कि ये जो कुछ भी भवन बना रहे, इनके काम को रोका जाए। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, ये जो उनके विरोधी लोग थे, वो आए और परमेश्वर के लोगों को उन्होंने रोक दिया परमेश्वर के भवन बनाने से। हालेलुया। आने वाले समय में क्या होने वाला है? आने वाले समय में क्रिश्चियंस लोगों का इमेज ऐसा बनाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि ये क्रिश्चियंस जो है गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट है, ये खतरनाक लोग हैं, ये सरकार के नियमों के खिलाफ है। कलीसिया जो सिखाती है, सरकार के नियमों के खिलाफ सिखाती है। इनको रोका जाए, इनको कलीसिया बनाने से रोका जाए, इवेंजलिज्म से रोका जाए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ये जो इज़रा के समय में हुआ, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, ये आने वाले समय में इन लोग जो शैतान है, हालेलुया, वो कलीसिया और परमेश्वर के सेवकों और लोगों का इमेज ऐसा बनाएगा और दिखाएगा कि ये जो कलीसिया है, ये जो परमेश्वर के सेवक है, ये गवर्नमेंट के नियमों के लिए एक खतरनाक थ्रेट है। ये लोग, हालेलुया, ये खतरनाक लोग हैं। तो इनके कार्य को, इनके प्रचार को और परमेश्वर के प्रचार को रोका जाए। क्या आपको पता है, बाइबल ऐसा कहता है कि वचन का एक अकाल आएगा। हालेलुया।
इसलिए इस समय में हमें अपने आप को वचन में तैयार करना बहुत जरूरी है, वचन से भरना बहुत जरूरी है, और आने वाले समय के लिए कलीसिया और परमेश्वर के लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप इतना ही जानते हैं कि यीशु चंगाई देनार, छुटकारा देनार, चमत्कार करना, इतना ही जानते, आने वाला समय में शैतान आपको और आपके परिवार को कच्चा चबा जाएगा। आत्मा में अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर कैसे कार्य करता है? शैतान जो कुछ भी करने वाला है वो कलीसिया को सब पहले ही दिखा देता है। हालेलुया, प्रॉफिट्स को वो पहले ही दिखा देता है। बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर अपने सेवकों, भविष्यवक्ताओं को बोले बिना कुछ भी नहीं करता इस पृथ्वी पे। हर एक चीज जो है कलीसिया को जानने की जरूरत है, शैतान आने वाले समय में क्या करने वाला है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक खबर आई आपके सोसाइटी से, आपका चेयरमैन आया और आपको कहा उसने, अरे कल पानी नहीं आने वाला, तो आप क्या करेंगे? पानी भर के रखेंगे, बाल्टी वगैरह भर के रखेंगे। क्यों? क्योंकि कल पानी नहीं आने वाला। हालेलुया। और अगर कल पानी ही नहीं आएगा पूरा दिन और आपको पता ही नहीं है, आपके पास कल पानी ही नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं है, किसी चीज के लिए भी पानी नहीं है। हालेलुया। कलीसिया को वैसे नहीं बनना है मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के चलाए हमको चलना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हमें समझना है कि आने वाले समय में परमेश्वर हमें किस रीति से तैयार करना चाहता है, कलीसिया को किस रीति से तैयार करना। अगर आने वाले समय में ये सब चीजें हो रहा है और मैं हमेशा आपको प्रचार देता हूं कि परमेश्वर चंगाई करेगा, छुटकारा करेगा, आने वाले समय के संकट आपको बाय सरप्राइज ले लेंगे, क्योंकि आपको मैंने तैयार ही नहीं किया, आपको मैंने कहा ही नहीं कि ये सब होने वाला है। हालेलुया, आमेन। तो क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर के भवन के बनाने के काम को दुश्मनों ने रोक दिया। और जब भी आप बाइबल पढ़ते, वहां पे लिखा है कि उन्होंने उनको पकड़ लिया और परमेश्वर के काम को रोक दिया। तो परमेश्वर का राज्य का काम क्या हुआ? रुक गया, बंद हो गया। ओके, हालेलुया। साथ में है मेरे? ओके, एजरा की किताब 5वां अध्याय, पहले से लेके 5वें वचन तक पढ़े। एजरा चैप्टर 5 वर्स 1 to 5। तब हेगे नामक नदी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शातियेल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानदी के इस पार का तदेन नाम अधिपति और शतबोजेन अपने सहचारियों समेत उनके पास जाकर यूं पूछने लगे कि इस भवन के बनाने और इस शहरपनाह के खड़े करने की किसने तुमको आज्ञा दी? तब हम लोगों से यह कहा कि इस भवन के बनाने वालों के क्या क्या नाम हैं। परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और उसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों ने सुना क्या हुआ यहाँ पर? हगै और जकरिया जो प्रॉफिट्स थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन लोग वहां पर आए, परमेश्वर के लोगों के पास आए और उन लोग नबूवत करने लगे। नबूवत मतलब उन लोग प्रोफेसी करने लगे। हालेलुया। बाइबल कहता है उन लोग भविष्यवाणी करने लगे। कौन? 2 प्रॉफिट जो आए, हगाई और जकरिया, और वो प्रोफेसी के द्वारा परमेश्वर के लोगों को वापस से उन्होंने उत्साहित किया, वापस से भवन को बनाने के लिए। और परमेश्वर के जो लोग थे, जेरुब्बाबेल और यीशु,
उन्होंने वापस से परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए शुरुआत कर दी। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब तक एक कलीसिया में प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, हालेलुया, तब तक एक कलीसिया राज्य के अंदर आगे नहीं बढ़ पाती है। क्यों? प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री क्या करती है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री? हालेलुया। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का फंक्शन क्या है? प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री इज टू ट्रेन, टीच एंड इक्विप पीपल टू बी डेडिकेटेड, कमिटेड एंड सेल्फलेसली बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। ओके? प्रॉफिट्स क्या करते हैं? वो लोगों को सिखाते हैं, बनाते हैं, इक्विप करते हैं, ताकि पूरे हृदय से, डेडिकेशन के द्वारा साथ, बिना अपने खुद के मतलब के परमेश्वर के राज्य को लोग बनाए। हालेलुया। पर ब्रदर, उन्होंने धमकी देके गया, अगर हम लोग कलीसिया के अंदर वापस जाएंगे तो मेरे परिवार को वो लोग मारेंगे, चाकू लेके आएंगे। पर एक भविष्यवक्ता आपको कहता है, नहीं, परमेश्वर के राज्य को बनाते रहो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, कोई तुम्हारे अगेंस्ट नहीं आएगा। वो एक भविष्यवक्ता है। ओके? हालेलुया। तो पहले तो परमेश्वर के प्रोफेसी क्या है? क्या प्रोफेसी कर रहे थे वो लोग? वो भविष्यवाणी क्या था? वो भविष्यवाणी का वचन ये था कि तुम लोग परमेश्वर के राज्य को बनाओ, कोई भी राजा, कोई भी सेना तुम्हें नहीं रोक पाएगा, हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया बनाओ। हालेलुया। आर यू गाइस देयर? मोर देन कॉन्करर्स? म्यूट निकाल के बोले आमेन। आमेन। Hallelujah. No, sometimes I don't see reactions on people's faces. That's why I asked, are you guys there with me? Hallelujah. Amen. तो भविष्यवक्ता वहां पर क्या कर रहे थे? ये कलीसिया भवन को बनाने का काम रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि वो लोग डर चुके थे और राजा ने चिट्ठी लिख के भेजी कि इनको रुकाया जाए, और लोगों ने उनको रुका दिया। पर भविष्यवक्ता वहां पर आए और वो लोग भविष्यवाणी करने लगे कि तुम लोग भवन को बनाना शुरू करो, कोई भी राजा, कोई भी सेना तुम्हें रुका नहीं पाएगा। हम लोग क्यों नहीं रुका पाएगा? क्योंकि उन लोग पहरेदार और इंटरसेसर बन के शहर पना पे खड़े थे, स्पिरिचुअल वॉल्स पे प्रॉफिट्स खड़े होते हैं। हालेलुया। वहां पर जैसे ही दो लोग आए और उन लोग भविष्यवाणी करने लगे, परमेश्वर के राज्य का काम वापस से शुरू हो गया। यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री वापस से रिस्टोर हो जाए। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। तो भविष्यवाणी, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल टीच, ट्रेन पीपल कि तुम लोग भाई सेल्फलेसली अपना मत सोचो, परमेश्वर के राज्य का सोचो, और अपना बिना सोचे, अपने परिवार का बिना सोच के उसके राज्य को पहले बनाओ। हालेलुया। नहीं ब्रदर, उन लोग धमकी देके गए ब्रदर। हालेलुया। उन लोग, आपको पता है न्यूज क्या आया? हम लोग साथ में हाथ मिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे तो कोरोना हो जाएगा, मास्क पहन के नहीं, कोरोना होएगा। ओमिक्रॉन आया है अभी, आपको नहीं पता कैसा हम लोग मिलेगा। ओह गॉड, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओमिक्रॉन आए, डेल्टा, बीटा, गामा, अल्फा, कुछ भी आए, परमेश्वर के राज्य को बनाते रहो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना मत छोड़ो, अपने चर्च में जाना मत छोड़ो। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर के राज्य को बनाते रहो मेरे प्रियो। इससे भी बड़े बड़े संकट आएंगे, पर हमें परमेश्वर के राज्य को बनाते जाना है। हालेलुया। क्या आपको पता है, रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ, सभी लोग बोल रहे थे जल्दी जल्दी शांति होनी चाहिए, वी वांट पीस, वी वांट पीस, वी वांट पीस। हालेलुया। अच्छी बात है, वी वांट पीस, हम बिब्लिकल लोग हैं, हम लोग शांति करवा। तो मैंने परमेश्वर के पास गया और मैं परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या मैं शांति के लिए प्रार्थना करूं? परमेश्वर ने मुझे बोला, ये शांति इतनी जल्दी नहीं आएगी, ये वॉर कंटिन्यू होने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, क्या तुझे पता है इन लोग सब एक्टिंग कर रहे हैं, इन लोग, ये सब सेटअप है वर्ल्ड के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सब सेटअप है, उन लोग जानते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं। और हर एक राष्ट्र को, पूरे दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंटी क्राइस्ट सिस्टम में लेके जाने के लिए ये सब सेटअप चल रहा है। और परमेश्वर ने कहा, वो क्या कर रहे हैं, रशिया क्या कर रहा है, शांति, वो मत प्रार्थना कर। राहुल, तू परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर कि उनका हृदय फेल ना हो जाए ये परिस्थितियों के द्वारा, और उन लोग परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। आमेन। ध्यान से सुने,
वॉर हो जाए, अल्फा बीटा गामा कोई भी वेरिएंट आए, न्यूज में कुछ भी दिखाए, आप परमेश्वर के राज्य पे फोकस करो। हालेलुया, आमेन। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग अनफॉर्चुनेटली इमोशनल होके उन लोग बोलते नहीं पीस पीस, रशिया यूक्रेन, नहीं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलो। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर जेरुब्बाबेल और यहाँ पर हगाई और जकरिया जो प्रॉफिट्स थे, उन लोग आके उन्होंने क्या बोला? हालेलुया, राजा ने जो बोला है वो छोड़, नियम को बाजू में रख। क्या उसने कहा नहीं नहीं पहला नियम चेंज होने दो, बाद में तुम? नहीं, नियम है तुम्हारे विरुद्ध, फिर भी तुम परमेश्वर के भवन को बनाओ, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर का वचन के ऊपर कोई नियम नहीं हो सकता। जो नियम, मुझे पता है हमें नियमों का पालन करना है, अथॉरिटीज का पालन, परंतु जो नियम अभी आ रहे हैं वो डेमोनिक नियम है, और वो नियम अपने आप को परमेश्वर के नियमों से और वचन से बड़ा बना रहा है और परमेश्वर के वचन को नीचे डाल रहा है। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, हालेलुया, क्या नियम था? राजा की ओर से था, गवर्नमेंट की ओर से था, क्या था? मूर्ति के नीचे झुको। नहीं नहीं, बाइबल कहता है नियमों का पालन करो, अथॉरिटीज का पालन करो, हम भी झुक जाएंगे मूर्ति के नीचे। क्या शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने ऐसा किया? उन्होंने कहा नहीं, ये नियम जो हमारे विश्वास के विरुद्ध है, उस नियम का हम पालन नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या वैसे विश्वासी है एमटीसी ग्रुप में? क्या वैसे विश्वासियों से मैं बात कर रहा हूं जो आत्मा के अंदर परखेंगे, जो आत्मा के अंदर देखेंगे, जो आत्मा में समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इज फर्स्ट टू, क्या है? पहला बात, लोगों को सिखाना कि सेल्फलेसली, बिना मतलब के परमेश्वर के राज्य को बनाओ, परमेश्वर के राज्य को बांधो। हालेलुया, आमेन। और दूसरा बात, उन लोग क्यों ये प्रोफेसी करते हैं? क्योंकि उन लोग परमेश्वर के राज्य, जब परमेश्वर के लोग, लीडर्स और पास्टर्स जब भी राज्य, परमेश्वर के राज्य को बनाते हैं, ये प्रॉफिट्स उनके लिए प्रार्थना से उनको बैकअप देते हैं। हालेलुया। सो अ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इज अ इंटरसेशन मिनिस्ट्री। हालेलुया। It's a ministry of intercession. A prophetic ministry is always backed by the ministry of intercession. हालेलुया। क्या समझ रहे हैं हम लोग? ओके, हालेलुया। उसके बाद पांचवा वचन क्या कहता है जो सिस्टर ने पढ़ा? 5वां अध्याय 5वां वचन यहाँ पे लिखा है, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही। क्या हुआ यहाँ पर? जो वहां का सेनापति था वापस से आके उनको पूछताछ करने लगा, अरे तुमको तो रुकाया गया था, तुम लोग क्यों वापस से इस भवन को बना रहे हो? हालेलुया। परंतु उसके धमकियों से अभी परमेश्वर के लोग नहीं रुके, क्योंकि उनके लिए मध्यस्थी करने वाले प्रोफेटिक इंटरसेसर्स इंटरसीड कर रहे थे। हालेलुया। इसके लिए अभी जब भी उन लोग परमेश्वर का राज्य बना रहे थे, उन लोग परमेश्वर के आग और रिवाइवल के साथ बना रहे थे, कोई उनको डरा नहीं पा रहा था। हालेलुया, आमेन। कि अगर आप परमेश्वर के सेवक हो, कोई आपको रोक नहीं सकता उसके राज्य को बनाने से। इन द नेम ऑफ जीसस, ओ लॉर्ड, हालेलुया। ओके, लिसन टू मी। तो क्या हुआ वहां पर? वो आकर उनको पूछताछ करने लगे, हमें नाम दो, कौन बना, किसने कलीसिया खोला, कौन पास्टर है, सामने लेके आओ, नाम लाओ, वगैरह वगैरह। पर बाइबल क्या कहता है 5वें वचन में? परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर थी। हालेलुया। क्या आपको पता है, जब आप अपना राज्य नहीं, अपना मिनिस्ट्री नहीं, जब भी आप परमेश्वर के राज्य को बना रहे हो, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। असली सेवक वो है जो अपना मिनिस्ट्री नहीं बांधते, अपना ब्रांड नेम नहीं। ओह गॉड, कई सारे सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, उन लोग टीचिंग मैंने सुना उनके द्वारा, हाउ टू बिल्ड अप योर ब्रांड नेम। हालेलुया। मुझे नहीं पता वो कहां से आया ब्रांड नेम। ये ब्रांड नेम हमें नहीं बनाना है। ब्रांड जो है, हम स्वर्ग के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य को यहाँ पर, मेरे ब्रांड को मैं नहीं प्रमोट कर रहा हूं, मेरे। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर जब भी आप परमेश्वर के ब्रांडिंग के लिए काम करते हैं, परमेश्वर का सुपरनैचुरल बैकअप आपके साथ रहता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी भविष्यवक्ता वहां पर आए, क्योंकि पुराने करार में अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री नहीं था, वहां पर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री था, वही हाईएस्ट लेवल ऑफ मिनिस्ट्री था। ओके, इसलिए जब भी भविष्यवक्ता वहां पर आए, और तभी परमेश्वर के लोग अभी जैसे परमेश्वर के राज्य को बना रहे, वो अलग तरीके से बनाना शुरू किया, बिना रुके, बिना निराशा।
कोई उनको निराश नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर का आवाज अपने परमेश्वर के लोगों के लिए वो लेके आता है, ताकि शैतान का वचन और शैतान के झूठ वो परमेश्वर के लोगों के सामने एक्सपोज करके उनके जीवनों से निकालता है। हालेलुया, आमीन। अगर मैं कई सारे लोगों से बोले ब्रदर सिस्टर एक प्रॉफिट वो है जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बताएगा, नहीं, वो प्रॉफिट नहीं होता। वो प्राइमरी फंक्शन नहीं है, वो वर्ड ऑफ नॉलेज है। हालेलुया। भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर के आवाज के साथ चलता है और उसका एक्यूरेट वॉइस वो लोगों के लिए लेके आता है। हालेलुया। और जब ही परमेश्वर के आवाज को लोग सुनते हैं, उनके मन के अंदर जो शैतान ने जाल बना के रखा है झूठों का, वो माइंड के अंदर डिलीवरेंस होने लगता है। हालेलुया। वो लोग जो परमेश्वर का भवन कुछ साल पहले बना रहे थे, परंतु अभी भवन बनाना रोक दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि शैतान ने झूठ और निराशा का जाल उनके माइंड के अंदर बना दिया। हालेलुया। इसके लिए उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाना उन्होंने रोक दिया। हालेलुया। आज कई सारे कलीसिया सूखा पड़ा है, नाम के लिए चल रहे। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को वहां पर भेजना चाहता है। हालेलुया। ये वचन मैं आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर, क्या आपको पता है, उसमें मैं बाद में आऊंगा, अभी नहीं आना चाहता। ओ लॉर्ड, ओके, लेट इट बी। मैं अभी क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने नए करार में हर एक के ऊपर भविष्यवाणी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग पोर आउट करता है। हालेलुया। मेरा आत्मा हर एक पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। और तेरे बच्चे भी, उन लोग भविष्यवाणी करेंगे हर एक पर। परमेश्वर प्रोफेटिक, आप हर एक व्यक्ति चुने गए हो ताकि आप परमेश्वर का आवाज लेके आ सको और परमेश्वर के राज्य के लिए मध्यस्थी कर सको और वॉचमैन बन सको। वो कैसे हुआ? नंबर्स, गिनती का किताब 11वां अध्याय 29 वचन। गिनती का किताब 11वां अध्याय 29 वचन पढ़ेंगे वो। नंबर्स 11:29 यहां पे लिखा है, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। हालेलुया। क्या मूसा प्रार्थना कर रहा है यहोवा से? कि भला होता कि यहोवा के सभा के, यहोवा के सारे लोग क्या होते? नबी होते, प्रॉफिट्स होते, भविष्यवक्ता होते, और यहोवा अपनी आत्मा उन सबों पर संवाद देता। हालेलुया। क्या आपको पता है, आने उसके कुछ सालों बाद योएल ने भविष्यवाणी की कि अंतिम समय में परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलेगा। क्या आपको पता है वो प्रोफेसी कहां से निकली? वो प्रोफेसी एक इंटरसेसर के प्रेयर से निकली। हालेलुया। देखिए, हर एक भविष्यवाणी का वचन का बर्थ, जन्म कहां पर होता है? वो उसका जन्म एक इंटरसेसर के दिल के बर्डन दिल में जो बर्डन है वहां से होता है। हालेलुया। लेट मी टेल यू। ओ, ये हिंदी में बोलना बहुत मुश्किल है, मैंने लिख के रखा है इंग्लिश में। हालेलुया। प्रेयर ट्रांसलेट्स टू प्रोफेसी एंड प्रोफेसी ट्रांसलेट्स टू अ रिवाइवल। ओके। Every manifestation or revival that you see on earth, every manifestation of revival that you see on earth has birthed or emerged with a prayer burden in a heart of an intercessor. Hallelujah. क्योंकि क्योंकि मूसा के हृदय में आत्मा के द्वारा एक बोझ आया और मूसा ने प्रार्थना किया पुराने करार में, गिनती के किताब में, कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके हर एक लोग नबी बन जाए और आपका आत्मा हर एक पर रहे, सिर्फ मेरे पर नहीं ना रहे। वो प्रार्थना को सुनकर, हालेलुया, योएल ने भविष्यवाणी की पुराने करार में। योएल के भविष्यवाणी के द्वारा पतरस ने नए करार में उस भविष्यवाणी को कंफर्म किया और उसका मैनिफेस्टेशन को फंक्शन में लाया नए करार में। हालेलुया। इन रिवाइवल कहां से जन्म होते? रिवाइवल एक इंटरसेसर के प्रेयर बर्डन से जन्म लेते हैं। हालेलुया।
एक मध्यस्थी करने वाला जब भी अपने बोझ के साथ परमेश्वर से कुछ मांगता है, परमेश्वर कहां पर तो कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद एक भविष्यवक्ता को एक भविष्यवाणी का वचन देता है। जब भी वो भविष्यवक्ता उस भविष्यवाणी के वचन को डिक्लेयर करता है, वो अर्थली रेलम में मैनिफेस्ट होना, प्रकट होना शुरू होता है। ओ रबाया मानो को सके ना मारा मामा। Are you guys there? क्या आप लोग समझ रहे हैं? That is the power of prayer. That is the power of intercession. Hallelujah. हर एक सेवकाई, the apostolic ministry, prophetic ministry, pastoral ministry, वो हर एक सेवकाई का नींव प्रार्थना मध्यस्थी होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो वो सेवकाई परमेश्वर के आग और बेदारी को पृथ्वी पे नहीं ला पाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। तो आप लोग समझ रहे हैं, आप सभी को, कीर्ति सिस्टर, लॉरेन, वीना, फ्रैंकी, कोमल, सोना, जया, कविता, एना, रुथ, every one of you are supposed to be prophets. Hallelujah. Every one of you. You see that? क्योंकि मूसा जो मध्यस्थी करने वाला था, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने शायद सालों बाद के बाद वो वचन को पूरा कर रहा है हमारे बीच में। और हम सभी को हगाई और जकरिया के तरह होना चाहिए, लोगों को रिवाइव करो। हालेलुया। परमेश्वर आपको सूखी जगहों पर भेजना चाहता है, एक बहती हुई नदी बनाना चाहता है, रेगिस्तान के अंदर, जंगल के अंदर आपको वो एक रास्ता बनाना चाहता है। हालेलुया। आज विश्वासी सूखे पड़े हैं, उनके मन में सूखापन है, विश्वासियों के, कलीसियाओं के मन में, पास्टर्स के मन में अविश्वास है। परमेश्वर चाहता है एक प्रोफेटिक जनरेशन उठ जाए, हालेलुया, और रिवाइवल लेके आए in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं? आज प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को मैं कवर करूंगा आज के टॉपिक में, कुछ चीजें प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का। हालेलुया। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। तो वचन 5 में क्या हुआ? उनको रेजिस्ट किया गया, उनके विरुद्ध वापस से लोग, पर इस बार उन लोग चुप नहीं बैठे, क्योंकि उन लोग प्रोफेटिक इंटरसेशन से बैक्ड अप थे, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से उन लोग बैक्ड अप थे। इसके लिए उन लोग जब भी आए धमकी देने, हम नहीं सुनने वाले हैं तुम लोग का। हालेलुया। और उन लोग कार्य करते। उन लोगों ने क्या किया? जब भी 5वां वचन हम लोग पढ़ते, बाइबल ऐसा कहता है, उन्होंने जवाब भेजा राजा को कि क्यों उन लोग ये सब कर रहे हैं। हालेलुया। क्या हुआ था 4 अध्याय में कि उनके खिलाफ शैतान ने, दुश्मनों ने चिट्ठी लिखी राजा को, और राजा ने उस चिट्ठी की वजह से भवन के काम को रुकवाया, है कि नहीं? है मेरे साथ आप? ओके। तो अभी वो चिट्ठी लिखी, भवन का काम रुक गया, उन्होंने चिट्ठी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। हालेलुया। शैतान के काम को काउंटर अटैक नहीं किया, परंतु अभी जब प्रॉफिट्स उनके बीच में आए हैं, भविष्यवक्ता ने उनको सिखाया कि शैतान के लिखे हुए लिखावट को कैसे रिवर्स किया जाए, और उन्होंने वापस से अपने जवाब में दारियस राजा को एक चिट्ठी लिखवाई। हालेलुया। The next point of a prophetic ministry trains believers' hands to war in a spiritual warfare. बहुत जरूरी है प्रॉफिट्स को ये करना है। हालेलुया। अगर आप एक भविष्यवक्ता है, और इसे मैं देख सकता हूं तुम्हारे जीवन में 10 साल पहले तुम ये जॉब करते थे, उसके बाद तुम्हारा जॉब चला गया, मैं देख सकता हूं कि कल के दिन तुम्हें गैस की बीमारी थी, इंडाइजेशन। वो नहीं है सिर्फ एक प्रॉफिट, वो है जो आपके हाथों को ट्रेन करे युद्ध करने के लिए, आत्मिक युद्ध करने के लिए। शैतान को कैसे काउंटर अटैक करना है आपको वो सिखाए, शैतान के तकनीकों को, स्पिरिचुअल रेलम्स के रिलीज को वो सिखाए। हालेलुया। आमेन। तो इस समय पे कलीसिया को आत्मिक युद्ध में भाग लेना जरूरी है, पर कलीसिया सो रही है। हालेलुया। फिजिकल रूप से नहीं, आत्मिक रूप से सो रही है, क्योंकि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री कलीसिया में मिसिंग है, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री कलीसिया में मिसिंग है। हालेलुया। जो उनको सिखाए कि कैसे शैतान के, हालेलुया, कुछ हुआ आपके कलीसिया में, कलीसिया बंद करके, शटर डाउन करके, या कुछ हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करते आप, वो प्रार्थना सभा आपने बंद कर दिया। 2 साल से आपके कलीसिया में प्रार्थना सभा नहीं चल रही है।
हालेलुया। वैसे ही आपको पता नहीं शैतान को कैसे काउंटर अटैक किया जाए, आपको पता नहीं क्यों, क्योंकि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मिसिंग है उस कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है कई सारे कलीसियाओं में जब भी हम अन्य भाषा में बात करते हैं लोगों को रुकाया जाता है। शायद से मैंने पिछले बुधवार अन्य भाषा के बारे में लिया था टॉपिक कोरिन्थियों के चर्च में। हालेलुया, कि क्यों पौलुस वहां पर कहता है कि कलीसिया में तुम चुप रहो। ओके, हालेलुया। तो ध्यान से सुने, तो जब भी हम अन्य भाषा के वरदान को कलीसिया में रोकते, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री वहां पर कभी नहीं आती उस कलीसिया में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। उसमें मैं नहीं जा सकता, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं पर बहुत टाइम लगेगा। हालेलुया। पर वी विल स्टिक टू द टॉपिक। सो एक भविष्यवाणी का मिनिस्ट्री, सेवकाई जो एक भविष्यवक्ता जो है, परमेश्वर के लोगों को आत्मिक युद्ध करना सिखाता है, शैतान को कैसे रेस्पॉन्स दिया जाए वो सिखाता है। क्या शैतान ने आपके जीवन में कुछ किया सालों पहले, उस वजह से आप चुप बैठे? चुप मत बैठे, आज उसको रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, हर एक विधि और हर एक लिखावट जो हमारे विरुद्ध लिखा गया है उसे यीशु ने क्रूस के ऊपर किल्ला ठोक के नष्ट कर दिया। हालेलुया। कोई भी लिखावट शैतान का आपके विरुद्ध आज कार्य नहीं कर पाएगा, आपको रुका के नहीं रख पाएगा यीशु के नाम से। जीसस, हालेलुया, आमीन। तो उन्होंने शैतान को क्या किया? उन्होंने वापस शैतान को काउंटर अटैक किया। हालेलुया। नहीं ब्रदर, मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा ना। मैं पहले कलीसिया में था और मैं प्रार्थना करता था, स्पिरिचुअल वॉरफेयर प्रेयर्स। हालेलुया। और वहां के पास्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि राहुल ऐसा प्रार्थना मत कर, नहीं तो शैतान अटैक करेगा तेरे को। हालेलुया, आमीन। डरते हैं। कौन? पास्टर खुद डरता है, लीडर्स खुद डरते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाने के लिए, शैतान निकालने के लिए, डीमन निकालने के लिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान वापस से अटैक करेगा। पर वहां के लोग नहीं डरे। कहां के लोग? उस जगह के लोग, जेरुब्बाबेल और यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं, उसका नाम भी यीशु था। हालेलुया। यीशु और जेरुब्बाबेल, हालेलुया। वो लोग डरे नहीं, लीडरशिप में लोग डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रोफेटिक पहरेदार थे जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे दीवारों के ऊपर। ध्यान से सुने, ये प्रचार में कर चुका यशाया का किताब 60वां अध्याय में, शायद 6वां 7वां वचन में बाइबल ऐसा कहता है, हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पनाह पे पहरुए बिठाए हैं जो दिन रात परमेश्वर को रेस्ट करने नहीं देंगे, खुद भी आराम नहीं करेंगे जब तक यरूशलेम स्थापित नहीं हो जाता। प्रॉफिट्स क्या करते? प्रॉफिट्स जब तक यरूशलेम के अंदर काम पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रॉफिट्स पहरेदार लोगों के लिए वॉचमैन बनते हैं, ताकि शैतान का कोई भी अटैक से उन लोग। तो प्रॉफिट्स कौन है? प्रॉफिट्स वो है जो गेट्स पे बैठते हैं, जो पहरेदारी करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको एक भविष्यवक्ता बनाना चाहता है यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। देखो सिस्टर आंटी वीना इतना एज रखे वो सब चीजें रिसीव कर लिया। कहा जवान लोग कहां पर है यार? हालेलुया, आमीन। Where are the young people, man? Hallelujah. Oh. Here. We are here. Oh God. Hallelujah. परमेश्वर आपको वो भविष्यवक्ता, इसलिए मैं पहरेदार का टॉपिक्स मीटिंग्स में लेता हूँ, इंटरसेशन का टॉपिक्स मीटिंग्स में लेता हूँ, क्योंकि हालेलुया एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो है, एक भविष्यवक्ता सिर्फ लोगों के जीवन को नहीं बताता है, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो करता हूँ, हालेलुया, पर वो नहीं, पर उसका रूट्स जो है, हालेलुया, वो लोगों के लिए पहरेदारी करना। हालेलुया। अगर मैं आपको कॉल नहीं करता हूँ पर्सनली, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन के लिए पहरेदारी करता हूँ। हालेलुया। मुझे पता है अटैक्स कहां से आ रहा है, मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कभी कभी अर्जेंट रहता है, मैं लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के या मैसेज भेज के बोलता हूँ, ऐसा शैतान करना चाहता है, सतर्क रहे, ऐसा कुछ होने वाला है, सतर्क रहे। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लोग जो उसके राज्य को बना रहे हैं, प्रॉफिट्स पहरेदारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि शैतान कोई भी काउंटर अटैक उनके ऊपर ना करे। जो कलीसिया में ऐसे प्रकार के भविष्यवक्ता खड़े, जो मिनिस्ट्री में ऐसे प्रकार के भविष्यवक्ता खड़े और पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री को कोई गिरा नहीं सकता।
उस कलीसिया को कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। अगर एमटीसी ग्रुप में ऐसे प्रकार के भविष्यवक्ता है, इस मिनिस्ट्री को शैतान गिरा नहीं सकता। देखिए आप। हालेलुया, हालेलुया। सो अ प्रॉफिट इज अ वॉचमैन हु वार्न्स पीपल। वो एक पहरेदार है जो लोगों को सतर्क रखता है। हालेलुया। जब भी कलीसिया तीर छोड़ती है शैतान के राज्य के खिलाफ, भविष्यवक्ता क्या करता है? रात भर बैठ के शैतान की काउंटर अटैक को वो समझता है और उसे आने से रोकता है। वो एक पहरेदार है। हालेलुया। वो भविष्यवक्ता इज अ मध्यस्थी, वो इंटरसीडर है, वो इंटरसेसर है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करता है, मध्यस्थी करता है, ताकि उनके बीच में शांति रहे और परमेश्वर का काम ना रुके। हालेलुया। पहले भाग में हम लोग ने देखा शैतान कैसे परमेश्वर के काम को रुकाना चाहता है, और अभी हम देख रहे हैं हालेलुया वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए भविष्यवक्ताओं के मिनिस्ट्री की बहुत जरूरत है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं एक न्यू ओल्ड टेस्टामेंट के किताब से पढ़ रहा हूं, इसके लिए अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस समय पे अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री नहीं था। हालेलुया। परंतु तीसरा चीज, एक प्रॉफिट जो है परमेश्वर के लोगों को आत्मिक युद्ध के लिए इक्विप करता है, ट्रेन करता है। हालेलुया, आमीन। एक वचन में हम लोग जाएंगे उत्पत्ति का किताब, उसका 26 अध्याय। उत्पत्ति का किताब उसका 26 अध्याय 19 से लेके 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश 19 to 22। इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। तो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसीलिए कि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, तो उसने उसका नाम सिक्रा रखा। 21 तक या 22 तक? 22 तक। तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, तो उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। इसहाक जाकर उसके सेवक जो है एक जगह पे जाके उन्होंने कुआं खोदा, कुआं से पानी भी निकला, पर दुश्मन आए, विरोधी आए, उस कुआं और उसके पानी को इसहाक से छीन लिया। ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के लोग, इवन इफ यू आर अ पास्टर, आपके पास्टर से जाके पूछे कितना रुकावट आया कलीसिया को बनाने के लिए। बहुत, क्योंकि शैतान परमेश्वर के राज्य का काम होते हुए देख नहीं सकता। वो जरूर आता है लड़ने के लिए, रुकाने के लिए, छीनने के लिए। उसका काम ही वो है। हालेलुया, आमीन। इसहाक एक जगह पे कुएं खोद के वहां से पानी निकला, दुश्मन आए, उसे उस कुएं से छीन लिया, उस पानी को छीन लिया। हालेलुया। पर इसहाक ने क्या किया? वहां पे रोते नहीं बैठा, अरे मैंने इतना मेहनत से 2 साल से इन लोगों पे मैंने मेहनत किया, ये लोग चले गए, मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा। नहीं, इसहाक ने वापस से कुआं खोदा, वापस से पानी निकाला। हालेलुया। और वापस से बाइबल कहता है उस जगह पर भी दुश्मन आए और उसको रोक दिया, कुआं को छीन लिया, पानी छीन लिया। इसहाक वापस से रुका नहीं, उसने वापस से कुआं खोदा, और बाइबल ऐसा कहता है उस जगह पर दुश्मन नहीं आए। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी परमेश्वर आपको जगह दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल खारगर आपको दिखाया उसने, और परमेश्वर आपको बोलता है यहाँ पर रह के प्रार्थना करो, ओके, यहाँ पर रह के कलीसिया बनाओ, वगैरह वगैरह, तो उस जगह के जो शैतानी शक्तियां हैं उनको पता चल जाएंगे कि कोई तो यहाँ पर आया है जो कुआं खोद रहा है। या हालेलुया, क्या आप है मेरे साथ? जो कुआं खोद रहा है, वहां पर आके उस कुआं को छीनने की कोशिश करेंगे, पानी को छीनने की कोशिश करेंगे, और उन लोग कामयाब हो जाएंगे। परंतु आपको कुआं खोदते रहना है। You have to continue to dig the wells of revival. जहां कहीं भी है
वहां पर आपको कुआं खोदते रहना है। इसहाक ने यहाँ पर कोई भविष्यवक्ता के मिनिस्ट्री का बैकअप नहीं था इसहाक के पास, तो उसने वो कैसे एनकरेज था? क्योंकि इसहाक इस जगह पर वो खुद भविष्यवक्ता था। हालेलुया, आमीन। वो खुद भविष्यवक्ता के होने के नाते उसे पता था जिस किसी भी जगह पे आप परमेश्वर के राज्य को बनाने की कोशिश करते हैं, उस जगह के टेरिटोरियल पावर्स, डेमोनिक स्पिरिट्स आके आपको जरूर रोकेंगे और वो लोग कामयाब भी होंगे, पर हमेशा के लिए नहीं। एक समय आएगा कि उनको छोड़ के निकलना पड़ेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई बार शुरुआत में बहुत मुश्किल होगी आपको जब भी आप परमेश्वर के सेवकाई को, परंतु कुआं खोदते रहे। हालेलुया, रिवाइवल जरूर आएगा। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। कुआं को खोदते रहना है। भले ही उन्होंने आके छीन लिया, मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं प्रार्थना करते रहूंगा, मैं मध्यस्थी करते रहूंगा, जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया वो मैं करते रहूंगा। जब भी आप विश्वास योग्यता के साथ, हालेलुया, बिना किसी रिजल्ट्स के, बिना किसी एविडेंस के, अरे मेरा मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रहा है, नहीं, मैं करते रहूंगा, कुआं खोदते रहूंगा, हालेलुया, आप देखोगे टेरिटोरियल पावर्स आपके सामने झुकते हुए। हालेलुया। 2 साल पहले जो लोग आपसे लड़ते थे वो लोग आज आपके सामने आज झुक रहे, आज बोल आज तुझे जो करना है तू कर, हम लोग बीच में नहीं आएंगे। हालेलुया। रुकावटें आपके मिनिस्ट्री में टूट रहे हैं यीशु के नाम से। रुकावटें आपके जीवन में टूट रहे हैं, निकल रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। तीसरे बार जब उसने कुआं खोदा, कोई भी रुकावट नहीं आया, क्योंकि वो शक्तियां इसहाक के सामने हार चुकी थी। जो शक्ति आपको 2 साल पहले हराती थी, वो शक्तियां आज आपके सामने नीचे झुकेंगे यीशु के नाम से। माशाअल्लाह, आप लोग समझ रहे? देखिए, परिस्थितियां आएगी जब भी परमेश्वर आपको प्रॉफिटिक बैकअप नहीं दे सकता, तभी आपको खुद एक प्रॉफिट बनना है और अपने आप को उत्साहित करना है। ओ माय सोल ब्लेस द लॉर्ड। दाऊद वही करता था, अपने आत्मा से कहता था, नहीं, परमेश्वर को आशीष दो, उसके भले कामों को याद करो, अपने आप को एनकरेज करना सीख लो मेरे प्रिय। हालेलुया। यहां तक मैं ऐसे ही नहीं पहुंचा, कई सारे लोनलीनेस के द्वारा मैं यहां पर पहुंचा, और उस समय पे जब भी मैं अकेला था, कोई बैकअप नहीं था, मुझे खुद को ही उत्साहित करना पड़ रहा। हालेलुया। जो लोग अकेले रहते वो ही हाई पोजीशंस पे बिठाए जाते। यूसुफ अकेला रहा एक बहुत लंबे समय तक, परमेश्वर ने उसे एक्सॉल्ट किया। हालेलुया। ध्यान से सुने, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जब भी कुआं आप खोद रहे, मेहनत आप कर रहे, पर फल कोई और खा ले रहा है, वापस से कुआं खोदे। डिस्करेज मत होइए। हालेलुया। निराश मत होइए कलीसिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ तो अद्भुत आपके जीवन में करने जा रहा है, क्योंकि रहमत में वो आपको लेके जाने जा रहा है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर आपको बहुत बड़ा स्थान देगा और उस देश में आपको वो फुलाएगा, फलाएगा, मल्टीप्लाई कराएगा यीशु के नाम से। ओ राया मानतो रिगाया माना रबा ओ सयारा रहा दिया। कितने लोग समझ रहे आज? कितने लोग समझ रहे आज? खुद के जीवन के लिए भविष्यवक्ता बने। सभी लोग बोले, आई एम अ प्रॉफिट। यू आर अ प्रॉफिट। यू आर अ प्रॉफिटेस। जरूरी नहीं है आप प्रॉफिट की सेवकाई करें, खुद के जीवन के लिए प्रॉफिट बन जाए। हालेलुया। डेविड वाज अ प्रॉफिट और वो खुद के सोल से प्रोफेसी करता था। आज खुद के लिए प्रोफेसी करे, निराश मत हो, रुक मत, क्योंकि परमेश्वर मुझे रेहोबोत देगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निराश मत होइए। हालेलुया। सोना निराश मत होना, सिस्टर जया निराश मत होना, कुआं खोदते जाओ। रेया बाल सयरा कालाबा देने बेले रियल परमेश्वर के वचन को सुनते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, कुएं खोदते जाओ, मध्यस्थी करते जाओ, उसके दिए हुए सेवकाई में विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। क्योंकि शक्तियां आपके सामने पावरलेस बनते जा रही है, वो लोग अपने सामर्थ्य को खोते जा रहे हैं। यीशु के नाम से समय आ रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया, कि वो शक्तियां आपके काम में इंटरवीन नहीं करेंगे। यीशु के नाम से जो कोई भी लोग
जो कोई भी शक्तियां आपके फलों के ऊपर हाथ डाल रही है, उनके होल्ड को आज मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शापो ना रिबोनियाना रेखा लाचिया लबोने रेबे सकला बना मना मोला सेटिया ना रवांदोरबो रे बाबा बाबा सियाल जराबा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रे विद मी। अल्लाह सियाल जराबा, ध्यान से सुने। हालेलुया। हर एक रिवाइवल, हर एक का परमेश्वर का कार्य जो पृथ्वी में आप देखते हैं, वो मध्यस्थी एक बर्डन के द्वारा शुरू हुआ। हालेलुया। अपने हृदय को तैयार करो कि परमेश्वर का बोझ आपका दिल का बोझ बन जाए आज। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बोझ आपके दिल का बोझ बन जाए आज यीशु के नाम से। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जो जगह सूखी पड़ी है, जो विश्वासी सूखे पड़े हैं, जो कलीसियाएं सूखी पड़ी है, आपके भविष्यवक्ताओं को वहां पर भेजे, आपके आवाज को वहां पर भेजे, आपके अपोस्टल्स को वहां पर भेजे यीशु के नाम से। आपके शरीर को रिवाइव करे, आपके लोगों के बीच में बेदारी लेके आए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, ये वायरस, ये पैंडेमिक, ये युद्ध परमेश्वर आपकी कलीसिया को ठंडा ना करे, परंतु परमेश्वर आपकी कलीसिया आग से भर जाए, आग से भर जाए, आग से भर जाए। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। रिबानो मोना निरोलाटा याना राबा रियल सिया, जैसे मूसा ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आपके हर एक लोग नबी बन जाए, उन हर एक पे आपका आत्मा आ जाए। आज मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस मीटिंग में उपस्थित है, हर एक पर आपकी आत्मा उतरे यीशु के नाम से। हर एक के ऊपर वो प्रोफेटिक एनॉइंटिंग उतरे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से वो प्रोफेटिक एनॉइंटिंग हर एक के ऊपर आए। आई रिलीज इट अपॉन यू पीपल ऑफ गॉड। ए यामा सकोया माराबांदो शाबाटारा बला हजारा बला दिया ओ लारा बाया बला बरावा। वो अपनी आत्मा हर एक पे उंडेलेगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान लोग दर्शन को देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे नौकर भविष्यवाणी करेंगे। हर एक पर वो अपनी आत्मा उंडेलेगा यीशु के नाम से। वो समय आ चुका है कि परमेश्वर मोर देन कॉन्करर्स ग्रुप में हर एक पर अपने आत्मा को उंडेले, हर एक में वो डिसर्नमेंट को उंडेले, वो प्रोफेटिक एनॉइंटिंग को उंडेले, वो इंटरसेसरी बर्डन को उंडेले यीशु के नाम से, वो वॉचमैन के एनॉइंटिंग को उंडेले। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जो वचन मैंने उनको सिखाया है, वॉचमैन के मिनिस्ट्री के बारे में, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के बारे में, इंटरसेशन मिनिस्ट्री के बारे में, यीशु के नाम से उसके सीक्रेट्स उनके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाए आज। उस सीक्रेट्स में, उस एनॉइंटिंग में आज वो लोग काम करना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। अराया वाला परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे प्रियो। अपने मतलब को छोड़े, अपने प्रॉब्लम्स को छोड़े, अपने चिंता को छोड़े, अपने पति के बारे में सोचना छोड़े, पत्नी के बारे में सोचना छोड़े, शादी के बारे में सोचना छोड़े। उसके राज्य के लिए वो आपको बुला रहा है, उसके राज्य के लिए। वो कहता है मेरे लिए कौन जाएगा? क्या आप तैयार है उसके लिए जाने के लिए? क्या आप तैयार है उसके लिए काम करने के लिए? वो आपको बुलाता है। आला रबा नामों सकट रबा रियल दरबला। आपके पास एबिलिटी इसके लिए नहीं, आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए नहीं, परंतु जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन परमेश्वर को बेच सकता है, परमेश्वर में बेच देता हूं, मैं वापस नहीं लूंगा, उसको परमेश्वर उपयोग करेगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है पतरस और दूसरे अपोस्टल्स जो थे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। इसके लिए उनको अपोस्टल्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने सब कुछ छोड़ा। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, अपना सब कुछ छोड़े, अपना सब कुछ छोड़े। जो व्यक्ति मेरे से ज्यादा अपने माता से प्यार करता है, जो व्यक्ति मेरे से ज्यादा अपने पिता से प्यार करता है, अपने बीवी से, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से प्यार करता है, वो मेरे चेले होने के लायक नहीं है। यीशु ये कहता है। हालेलुया। यीशु को पहला स्थान दीजिए, अपना सब कुछ छोड़े मेरे प्रियो। जब तक आप अपना सब कुछ नहीं छोड़ोगे, वो आपको उपयोग नहीं कर सकता। उसको समर्पित कीजिए आज। ओ माय गॉड। राया बाला साल्टा यारा बाला दा ओ शजरा बाला हदियाल सरा बाला हल सेरे बांदा। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई,
नहीं तेरे जैसा कोई, तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने जो प्रार्थना किया था हजारों साल पहले, वो सच हो रहा है आपके जीवन में मेरे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आना चाहता है और वो आपके जीवन का पूरा नियंत्रण करना चाहता है। हालेलुया। अपना जीवन, अपना सब कुछ उसको दे दो मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। सेरेबाल ठियाल सेक्रावाना रबोंदा, रेबाला हल सियाल तरबा। लोगों के ओपिनियंस आपके सिर के ऊपर से मैं हटाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो जो कुछ भी सोचते, वो जो कुछ भी बोलते, उनका वचन, लोगों का वचन, आपका परिवार का वचन आपके डेस्टिनी सर के ऊपर से, वो आपका डेस्टिनी नहीं है, वो आपके सर के ऊपर से मैं हटाता हूँ यीशु के नाम से। कई कोबरा में देख सकता हूँ यीशु के नाम से। उन सांपों की शक्तियों को मैं बांधता हूँ आज। निकल बाहर, अब तेरे निकल बाहर, निकल बाहर परमेश्वर के लोगों के जीवन से निकल बाहर इन द नेम ऑफ जीसस। और या एवरी स्पिरिट ऑफ स्नेक, सांप की हर एक आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। एवरी स्पिरिट ऑफ अ स्नेक। परमेश्वर आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है मैंने तुझे अधिकार दिया है सांपों को अपने हाथों से उठाने का। यीशु के नाम से आज सांपों को पकड़ के मैं बाहर फेंकता हूं तुम्हारे लोग, परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पीपल ऑफ गॉड, ये पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आपको बोलने के लिए, समर्पित करें। कई सारे भाग है, वो अनॉइंटिंग है, वो मिनिस्ट्री है, पर समर्पित नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से समर्पित करें उसे, सब कुछ छोड़े उसके लिए, सब कुछ छोड़े उसके लिए, ताकि वो आपको सामर्थ्य रीति से उपयोग कर सके। हालेलुया। आप एक पृथ्वी कार्नल उद्देश्य के साथ नहीं बनाए गए हो। आपका जो उद्देश्य है आपके जीवन में, आपका जो डेस्टिनी है, वो हेवनली है, वो स्वर्गीय उद्देश्य है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने नहीं उसे चुना है, परमेश्वर ने चुना है और अपॉइंट किया है ताकि आप फल लेके आ सके। यीशु के नाम से मैं कई सारे हार्मोनल और पीरियोडिक प्रॉब्लम, जो लेडीज का पीरियोडिक साइकिल्स में प्रॉब्लम होता है, वो देख सकता हूं यीशु के नाम से। ये पवित्र आत्मा अभी उस भाग में चंगाई दे रहा है। यीशु के नाम से मैं हीलिंग रिलीज करता हूं। Let those people be healed. Abnormal periodic cycles, hormonal issues, यीशु के नाम से I release healing now in the name of Jesus Christ. Oh Lord, Hallelujah. परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन में आपके लोग खरे उतरे। परमेश्वर, मैं इसे प्रार्थना करता हूँ वो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में वो लोग ऑपरेट करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आप उनको राज्य के लिए उपयोग कर सको। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। लेट्स शाउट हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Brother Rahul. Thank you, Sister Jaya. Thank you, Brother Frankie. Yeah, welcome, most welcome. Bye, Frankie. Bye. Thank you, Brother Rao. God bless. God bless you. Thank you. Excellent God bless evening. you all.